आज हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी की। मॉनेटरी पॉलिसी न्यूज़ में क्यों है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रिसेंटली रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अनाउंस करा है, जिसको चेंज नहीं करा है, सेम रखा गया है 4% और 3.35%। अब देखते हैं कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट वो रेट होता है जिस रेट पर आरबीआई मनी लैंड करती है कॉमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। वहीं उसका अपोजिट होता है जब आरबीआई बोरो करती है कॉमर्शियल बैंक से, उस रेट को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये दोनों का डिफरेंस था, अपोजिट होते हैं दोनों एक दूसरे के। वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक मनी लैंड करता है कॉमर्शियल बैंक को, वो होता है रेपो रेट। वहीं उसका अपोजिट जिस पे वो बोरो करता है, वो रेट होता है रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी की। जब मार्केट में एक्सेस डिमांड या डेफिशिएंट डिमांड होती है, उस टाइम पे गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी, उनके बारे में बात करते हैं। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? ये वो पॉलिसी होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। इसमें क्या होता है, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, उस टाइम पर गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम कर देती है और टैक्सेस को इंक्रीज़ कर देती है। वहीं अगर मार्केट में डेफिशिएंट डिमांड है तो इसका अपोजिट हो जाता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को इंक्रीज़ कर देती है और टैक्सेस को कम कर देती है। देखो, एक्सेस डिमांड क्या होता है? ये वो सिचुएशन होती है जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इस सिचुएशन को बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, या फिर हम कह सकते हैं राइज होता है। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? ये वो गैप होता है जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट डिमांड के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसको इन्फ्लेशनरी गैप बोला जाता है। अब डेफिशिएंट डिमांड की बात करते हैं, तो ये जस्ट अपोजिट होती है एक्सेस डिमांड की। इसमें एग्रीगेट डिमांड वो कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। इससे क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड से डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है, इंक्रीज होता है, राइज होता है, हम ये बोल सकते हैं। अभी हमने बात करी फिस्कल पॉलिसी की। फिस्कल पॉलिसी बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें वो गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस को कम ज़्यादा करता है। अब हम बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि न्यूज़ में भी थी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? सेंट्रल बैंक बनाता है, और इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये दो तरीके की पॉलिसी बनाता है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में ये बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर, इन चीज़ों से डील करता है। वहीं क्वालिटेटिव मेजर्स में ये मार्जिन रिक्वायरमेंट से, मॉरल सुएशन से, क्रेडिट राशनिंग, इन सब चीज़ों से डील करता है। अब सेंट्रल बैंक क्या करता है, अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है, उस टाइम पे वो बैंक रेट को इंक्रीज़ कर देगा, जो सिक्योरिटीज़ है गवर्नमेंट की उनको सेल कर देगा, जो एलआरआर है उसको इंक्रीज़ कर देगा। ये करने से मार्केट में जो एक्सेस डिमांड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ क्वालिटेटिव मेजर्स क्या क्या लेता है आरबीआई, वो मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज़ कर देता है एक्सेस डिमांड के टाइम पर। वो मॉरल सुएशन की एडवाइस देता है काफ़ी सारी, और इसके साथ साथ वो क्रेडिट रेशनिंग की भी एडवाइस देता है अंडर एससीसी। देखो, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होती है? ये डिफरेंस होता है जो हमारी सिक्योरिटी है उसकी मार्केट वैल्यू का, और जो वैल्यू है हमारे लोन की उसका, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लोन लेना है 10 लाख का और मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू है 15 लाख, तो बीच का डिफरेंस 5 लाख, वो होती है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मॉरल सुएशन क्या होता है? इसमें लेटर्स के थ्रू, डिस्कशंस के थ्रू, स्पीच के थ्रू जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं उनको सेंट्रल बैंक हिंट देता है और बोलता है कि अगर एसेंशियल नहीं है, अगर ज़रूरत की चीज़ नहीं है, तो वहाँ पर लोन ना दिया जाए, जिससे कि एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो सके मार्केट में। क्रेडिट राशनिंग अंडर एससीसी। एससीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। इसमें सेंट्रल बैंक जो क्वार्टर फिक्स कर देता है कि इस पर्पस पे और इस चीज़ के लिए ही सिर्फ लोन दिया जा सकता है, इसके अलावा लोन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट में एक्सेस डिमांड है। डेफिशिएंट डिमांड के टाइम पर ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं, बैंक रेट डिक्रीज़ हो जाता है,
सिक्योरिटीज़ को परचेज़ करने लग जाते हैं, LRR को डिक्रीज़ करने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें अपोजिट हो जाती हैं जब डेफिशिएंट डिमांड होती है।